जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया तब तक तुम्हारा जन्म सफल नहीं हो सकता। तुम कितना ही मंदिर चले जाओ, तुम कितना ही गुरुद्वारे चले जाओ, तुम कितनी ही पूजा पाठ कर लो, अंत समय में तुम्हारी दुर्गति होगी होगी होके रहेगी, समझ लो। तो इसी को समझा रहे हैं। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। समझा रहे हैं कि तुम किसी की भी पूजा कर लो, किसी का भी पाठ कर लो, अंत समय में कोई सहाय नहीं होने वाला। अभी अहमदाबाद में हवाई जहाज क्रैश हुआ ना, क्या वो लोग भगवान की पूजा नहीं करते थे? क्या वो लोग ये सुख नहीं मनाते थे कि मेरे घर में सुख रहे, मेरे माँ बाप खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे? बताओ कौन से भगवान ने मदद करी? अरे मारना ही था, कोई अटैक वटैक दे देते, थोड़ा बहुत झटके से निकल जाते। क्या बना दिया उसका? भुना हुआ पकौड़ा बना दिया। जैसे आलू आग में डाल दो ना और जल भुन के बिल्कुल काला हो जाए, ऐसी कोयले की तरह लाशें निकली हैं। बड़ा मजा आया होगा मरने में। तो ऐसी मौत किसे किसे चाहिए? हाथ खड़ा करो जरा। ऐसी मौत चाहिए किसी को? ये वो लोग थे जो तन मन धन से भगवानों की पूजा करते थे। समझ लो, सब अमीर लोग थे, कोई गरीब झोपड़ी वाला नहीं था। ये सब तगड़े तगड़े बंदे थे जो लाखों करोड़ों रुपए के लंगर लगाते थे, जो बड़े बड़े सोना दान करते थे, चांदी दान करते थे। ये वो लोग थे जो बड़े बड़े मंदिरों के बड़े बड़े औहदों पे बैठे थे। मिनिस्टर भी चला गया है गुजरात का, समझ रहे हो? कोई कमी छोड़ी होगी उन्होंने भगवानों की पूजा करने में, तो ये फल मिला है। पकौड़ा बना दिया जला जला के। ऐसी मौत चाहिए किसी को? किसी को नहीं चाहिए। तो फिर पूजा करने के बाद भी अगर ऐसी मौत मिल रही है तो क्या फायदा भैया? किसकी पूजा करें फिर? तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर साहब समझा रहे हैं, मृत्यु की एक कला होती है, मरने की एक कला है। अगर तुम्हें मरने की कला आती है तो तुम्हें किसी भी प्रकार की मौत आए तुम्हें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर तुम्हें मरने की कला नहीं आती है तो हर प्रकार की मौत तुम्हारी दुखदाई होने वाली है। जैसे तैरना एक कला है, पानी में तैरना एक कला है। किस किस को तैरना आता है? पानी में हाथ खड़ा करो जरा। तैरना आता है? गाँव में तो आता है, इसका मतलब क्या है कि अगर बाय चांस तुम कभी कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो, पूरा गांव, और अगर पानी में गिर गई बस, तो कौन कौन बचेंगे? जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। बाकी सब जयराम जी की हो जाएगी उनकी। क्यों हो जाएगी? कारण क्या है? पानी उनके लिए भी वही है और पानी उनके लिए भी वही है। पानी की गहराई उनके लिए भी वही है जिनको नहीं तैरना आता, पानी की गहराई उनके लिए भी वही है जिनको तैरना आता है। कारण क्या है कि वो बचेंगे और आप डूबेंगे? केवल एक ही कारण है, इनको तैरना आता है और तुम्हें नहीं आता। अब बचने का भी एक ही फार्मूला है, क्या है? मरने से पहले तैरना सीख लो। अगर तुमने तैरना सीख लिया तो किस किस का नुकसान होगा? हाथ खड़ा करो जरा। तैरना सीखने में किसी का कोई नुकसान है? एक का भी नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। इसी प्रकार अगर तुम मरने की कला सीख लो, अगर तुम ये कला सीख लो
कि जब मेरी मौत होगी, मैं शरीर छोड़ूंगी, तब मैंने करना क्या है। अगर ये कला तुमने सीख ली तो किस किस का नुकसान होगा? किसी का भी नहीं। और फायदा किसका होगा? सबका। समझ लो इस बात को। हम जो कला सिखाते हैं उसे मरने की कला कहते हैं। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान को मानते हो, भगवान को नहीं मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें तैरना आता है तो पानी तुम्हें डुबा नहीं सकता। भले तुम राम जी को मानते हो नहीं मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले तुम अल्लाह को मानते हो नहीं मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो नहीं जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें तैरना आता है तो पानी तुम्हें डुबा नहीं सकता। तो बस क्या करना है? तैरना सीखना है। बिना ये सोचे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। जब पानी आएगा वो ये नहीं देखेगा कि तुम कौन से धर्म के हो, कौन सी जात के हो, तुम आदमी हो, औरत हो, तुम बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कोई ना देखेगा। वहां बस ये देखा जाएगा तुम तैर सकते हो कि नहीं। और जो तैर सकता है ये पानी उसे डुबा नहीं सकता। बस इसी प्रकार कबीर साहब सबको ये चेतावनी दे रहे हैं, मरता मरता जग मुआ। आज किसी से भी कह लो, किसी से भी पूछो, भाई जब मौत आएगी तो क्या करेंगे? अरे आएगी तो देखी जाएगी, आएगी तो देखी जाएगी। बताओ, अब आएगी तो देखी तो थोड़ी वो देखेगी तुम्हें, भी तुम क्या देखोगे? सबसे बढ़िया डायलॉग क्या है? अरे जब आएगी तब देखी जाएगी। अरे तब क्या देखोगे? तब तो मरना पड़ेगा। अभी से सोचो क्या करना है। जब बाढ़ आएगी तब देखी जाएगी, अरे तब तो डूबेगा ही। अभी टाइम है, अभी तैरना सीख ले। जब बाढ़ आएगी तब तैर के निकल जाना। तो इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो। कह रहे हैं मरता मरता जग मुआ, यानी सारी दुनिया ही मर रही है, सब मरते ही जा रहे हैं। बिना मरे एक भी दिन नहीं निकल रहा। अखबार देख लो, मोबाइल देख लो, शमशान घाट में बैठ जाओ, जाके हॉस्पिटलों में चले जाओ, रोज लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई विचार नहीं कर रहा है कि ये मौत का सामना करे तो करे कैसे, इस कारण का कोई निवारण करे तो करे कैसे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, यानी मर तो सारे रहे हैं, लेकिन सही से कैसे मरना है। अब आओ सोचे, सही से भी मरना होता है क्या? बिल्कुल होता है। खाना बनाया जाता है दो तरीकों से, एक सही से बनाया जाता है, एक गुड़ गोबर किया जाता है। समझ लो, कपड़े धोए जाते हैं दो तरीकों से, एक तो बिल्कुल क्लीन और एक जल्दबाजी में बकवास, धोए ना धोए बराबर। झाड़ू पोछा किया जाता है दो तरीकों से, एक तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एक नई बहू आई है जिसको कभी झाड़ू न लगाया, पोछा न लगाया, वो गंद मचा के चली जाती है। हर काम दो तरीके से होता है, एक सही से और एक गलत तरीके से, समझ लो। तो कह रहे हैं मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, यानी सारी दुनिया मर रही है लेकिन कोई सही तरीके से नहीं मर रहा, सब गलत तरीके से मर रहे हैं। मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे, यानी अगर कोई मेरे कहे अनुसार मरता है, जैसे मैं बताऊंगा ना ऐसे मर
सागर और वैसे मर गया तो बहुत न मरना होए, उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। समझ लो, पानी में तो सबने जाना है। भव सागर नाम ही इसलिए रखा गया है उसका, भव सागर। भव पहाड़ क्यों नहीं रख दिया? भव जंगल क्यों नहीं रख दिया? भव रेगिस्तान क्यों नहीं रख दिया? भव सागर ही क्यों रखा है? क्योंकि सागर केवल कला सीखने से पार होगा। कौन सी कला? तैरना, तैरना रूपी कला से। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, अगर मैंने जैसे तुम्हें बताया कि ऐसे मरना, और अगर तुम वैसे मर गए तो तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अब कैसे मरना है ये भी समझ लो, क्योंकि कुछ लोगों की मौत आने वाली है, इसी साल में टपक जाएंगे। कई लोग देख रहे हैं सफेद सफेद बालों वाले, ज्यादा लंबा खेल नहीं है, साल 2 साल 3 साल में निकल जाना है, समझ लो। तो गलत तरीके से मरना क्या होता है ये समझ लो। पहले तो ये समझ लो कि मृत्यु होती क्या है। मौत कहते किसे? किसे कहते हैं मौत? मौत किसे कहते हैं? जब सांस चलना बंद हो जाए, दिल धड़कना बंद हो जाए, उसे मौत कहते हैं। समझ में आ गई बात? मरता कौन है? आप मर जाते हो या शरीर मरता है? शरीर मरता है, आप नहीं मरते। अगर आप मर जाओगे तो स्वर्ग में कौन जाएगा? नरक में कौन जाएगा? आप ही मर गए तो खेल खत्म हो गया। फिर तुम्हारे कार्ड में क्यों लिखवाया है माता का स्वर्गवास हो गया, पिता का स्वर्गवास हो गया? स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में वास हो जाना। अभी कहां वास है? गांधीनगर में। मरने के बाद कहां वास हो जाएगा? स्वर्ग में। यानी यहां झोपड़ी में रहते थे, वहां स्वर्ग में रहते हो। खुशी की बात है कि दुख की बात है? छोटे से कमरे से अगर तुम बड़े महल में शिफ्ट होते हो तो सबको बुलाते हो, गृह प्रवेश है, मेरा घर देखो, आके बड़ा बना लिया। खुशी की बात है। तो यहाँ टूटी सी झोपड़ी में माता रहती थी, पिता रहता था, यहाँ से छोड़ के स्वर्ग में चले गए, इंद्र के साथ सिंहासन लगा, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो अच्छी बात है कि दुख की बात है? लेकिन कार्ड में क्या लिखा था? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है माता का स्वर्गवास हो गया। अच्छा, खुशी के साथ तब कहना पड़ता जब नरकवास हो जाता। अगर स्वर्गवास जाने में दुख हो रहा है तो क्या नरकवास जाने में सुख होगा? और सबसे बड़ी बात है कि भारत देश में आज तक कोई नरक गया ही नहीं है। नहीं तो किसी का कार्ड दिखा दो, लिखा उसके ऊपर मेरे पिताजी का नरकवास हो गया। एक भी कार्ड दिखा दो पूरे भारत में जिसपे ये लिखाओ कि मेरे पिता का नरकवास हो गया। पंडित जी भी आ रहा है, देख रहा है, हाँ स्वर्गवास है। सारा दिन दारू पीता था, लोगों को गालियां देता था, मारता था, कूटता था, चोरी करता था, मंदिर तक नहीं छोड़ा, मंदिर का घंटा चोरी करके बेच दिया। तब भी उसके कार्ड पे क्या लिखा है? स्वर्गवास। तो नरक का किसको ठेका मिलेगा? नरक कौन जाएगा फिर? जो सारा दिन पूजा पाठ कर रहा है वो नरक में जाएगा क्या? यानी नरक नाम की कोई चीज है ही नहीं, वरना दिखा दो कोई नरक में गया हो तो। अगर पंडित जी ये बोलते ना कथा में, इनका पिताजी नरक में गया, पंडित जी कहेंगे भैया तू जा अपने घर, तो दक्षिणा वो भी मारी जाएगी। तो भले कितना पापी क्यों ना हो, पंडित जी फिर भी झूठ बोलेगा। क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। केवल इसके कारण दक्षिणा ना मारी जाए, इसलिए महापापी से पापी, गंदे से गंदे इंसान को भी स्वर्ग पहुंचा देगा कि चला गया इसका बाप स्वर्ग। अरे हमने क्या लेना, स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, तो दक्षिणा देंगे नहीं। ये है हमारा धर्म आज के समय में। नहीं तो बता देना, किसी के कार्ड पे लिखाओ। मजाक बना दिया स्वर्ग और नरक को। याद रखो, कार्ड पे लिखवाने से कोई स्वर्ग नहीं चला जाएगा। अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, 84 भुगतनी पड़ेगी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी, शरीर छूटेगा, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इस शरीर को छोड़ो और दोबारा से एक नया शरीर धारण कर लो, यानी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहो। और दूसरा ऑप्शन क्या है? इस शरीर को छोड़ो और सदा सदा के लिए अपने परमात्मा के चरणों में जाके मुक्त हो जाओ। बस
एक, इस शरीर को छोड़ो, निकलो और दोबारा मां के गर्भ में चले जाओ। उसके बाद फिर एक शरीर धारण करके आओ, फिर शरीर छोड़ो, मां के गर्भ में चले जाओ, फिर धारण करके आओ, फिर छोड़ो मां के, यानी इस चक्कर में पड़े रहो। और दूसरा, इस शरीर को छोड़ो और फिर कभी किसी मां के गर्भ में ना जाओ। अब कौन अपने शरीर को छोड़ के मां के गर्भ में जाएगा, उसकी निशानी क्या है ये भी समझ लो। निशानी तुम्हारी आंखों के सामने है वो निशानियां, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होता, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। इस पिंजड़े में से कौन सा पिंजड़ा? ये पिंजड़ा है, ये पिंजड़ा है, ये शरीर एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में कौन रहता है? एक जीव रूपी तोता रहता है, जीवात्मा कहते हैं जिसे। किसके शरीर में जीवात्मा नहीं है इस वक्त? सबके शरीर में जीवात्मा है। अब जब ये तोता इस पिंजड़े को छोड़ेगा तो इस पिंजड़े में कितने दरवाजे हैं? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। इस पिंजड़े में कितने दरवाजे हैं? इस पिंजड़े में 9 दरवाजे हैं। किसको लगता है 9 दरवाजे? हाथ खड़ा करो। 1 2 3। इस पिंजड़े में 10 दरवाजे हैं। किसको लगता है 10 दरवाजे? 10 वाले हाथ खड़ा करो। 9 में भी खड़ा कर दिया, 10 में भी खड़ा कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। असल में इस पिंजड़े में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हैं। ये मंदिर है ना, क्या ये हॉल है? मंदिर है। इस हॉल में कितने दरवाजे हैं? कितने? 1। पीछे में देख लो एक बार, पीछे देख के बोलो कितने दरवाजे हैं। किसको लगता है 1 दरवाजा? आप खड़े। किसको लगता है 2 दरवाजे हैं? किसको लगता है 3 दरवाजे हैं? ये सामने 2 दिख रहे हैं, इसमें 2 दरवाजे हैं, बाकी खिड़कियां 1 2 3 4 5, रोशनदान भी है। यानी हम देख सकते हैं कि इसमें दरवाजे भी हैं, खिड़कियां भी हैं, रोशनदान भी है। इसी प्रकार इस पिंजड़े में भी हम देख सकते हैं कितने दरवाजे हैं। दिख रहे हैं दरवाजे? इस पिंजड़े में दरवाजे दिख रहे हैं? किसको दिख रहे हैं? हाथ खड़ा करो। इस पिंजड़े में दरवाजे दिख रहे हैं कि नहीं? नहीं दिख रहे, अभी देखेंगे। इस पिंजड़े में 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे दिख गए। यानी गर्दन से ऊपर ऊपर कितने दरवाजे हैं? 7। बाकी 2 कहां हैं? नीचे हैं, लैट्रिन और बाथरूम करते हो जहां से। ये 9 दरवाजे हैं तुम्हारे इस पिंजड़े के। और जब कोई शरीर छोड़ता है, इन्हीं 9 दरवाजों में से निकलता है। पिताजी मर गए, ये लैट्रिन करके चले गए, सारे कपड़े खराब कर दिए। अब कहां चले गए पिताजी? जो लैट्रिन करके निकल जाता है वो सीधे गटर में चला जाता है, नाली का कीड़ा बन जाता है, यानी विष्ठा का कीड़ा बन जाता है। जिसका पेशाब निकल गया मरते मरते, वो कहां चला गया? वो जलचर बन जाता है, जल खानी में चला जाता है। मछली बन गया, घड़ियाल बन गया, मेंढक बन गया। जो मुंह से निकल जाता है, ये लंबी जीभ निकल जाती है मुंह से, वो कहां चला गया? वो अन्न की ढेरी में चला जाता है। जो नाक में से खून निकल गया, वो कहां चला जाता है? वो 4 पैरों के जीभ में चला जाता है। जो कान में से निकल गया, वो कहां चला जाता है? वो सूक्ष्म शरीरों में भटकता फिरता है। जो आंखों में से निकल गया अंडे की तरह, वो कहां चला जाता है? वो पक्षियों की योनियों में चला जाता है। यानी अलग अलग योनियों में इस दरवाजों के द्वारा निकल के जीव चला जाता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इस काया में से निकलने का तरीका है। अगर तुम गलत दरवाजे से निकल गए तो तुम बार बार जन्म मरण में पड़े रहोगे। कोई राम जी ना बचा पाएगा, कोई अल्लाह ना बचा पाएगा, कोई वाहिगुरु, कोई गॉड नहीं बचा पाएगा। और अगर तुम उस दरवाजे से निकल गए जहां मैं बता रहा हूं, तो तुम्हें किसी अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ लो। अगर तुमने पढ़ाई के लिए अच्छे से पढ़ाई करी है, तो तुम्हें कौन से भगवान की जरूरत है पास होने के लिए? जितना सिलेबस है तुमने पूरा घोट के पी लिया,
सारी पढ़ाई कर ली, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो तुम्हें नहीं आता। तुम्हें कौन से भगवान की जरूरत पड़ेगी पास होने के लिए? और अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी है, फिर देखो हे भगवान जी पास करा देना, प्रसाद चढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं करी है। इसी प्रकार अगर तुम्हें पता है शरीर कैसे छोड़ना है, तो तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास कला है, तुम उस कला को यूज कर लो। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम गिड़गिड़ाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, भगवान बचा लो, अल्लाह बचा लो, वाहिगुरु बचा लो। और जब तक तुम बचा लो कर रहे हो, तब तक समझ जाना कि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। समझ लो, अपनी मदद करने का मतलब जो तैरना सीख गया है वो अपनी मदद कर सकता है ना, तो समझ लो भगवान ने कर दी उसकी मदद। और जो तैरना नहीं सीखा है वो पानी में डूबे तो भगवान करेगा मदद? अगर भगवान मदद कर दे तो कोई डूबे ही ना। गंगा नदी हिंदू धर्म वालों की क्या लगती है? मां लगती है। जिसको नहीं तैरना आता मां में छलांग मार के देखना एक बार। जिसको नहीं तैरना आता खूब जयकार लगा, गंगा माता की जय, मेरी मैया, मेरी प्यारी मैया, और कह के छलांग मार देना। फिर क्या होगा? मैया मैया भूल के दैया दैया करोगे। समझ लो, वो मां तुम्हें नहीं बचाएगी, वो मां तुम्हें डुबा देगी। और एक मुसलमान जिसको मैया दिखती नहीं है लेकिन उसे तैरना आता है, उसने भी उसी हिंदू के साथ छलांग मार दी मैया में, तो क्या करेगी गंगा माता? उसे नहीं डुबाएगी। हिंदू को डुबा दिया, मुसलमान को बचा लिया। जो हिंदू उसको मां मां कर रहा है, आरतियां गा रहा है, गंगा की आरती चल रही है, उसको डुबा दिया। और जो मुसलमान उसको कभी मां नहीं मानता, उसको बचा लिया। क्यों? क्योंकि उसे कला आती है। इसी प्रकार तुम भगवान को नहीं मानते मत मानो। अगर तुम्हें मृत्यु की कला आती है तो किसी भगवान की जरूरत नहीं है। और अगर मृत्यु की कला नहीं आती है तो कोई भगवान तुम्हें बचाने वाला भी नहीं है। बस समझ लो, इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि और मोए क्या रोइए जो आपा थिर ना रहा है। कहते दूसरों के डूबने में तू रो रहा है और खुद तैरना नहीं आता, अरे तू भी डूबेगा। इसलिए दूसरों की मौत से ये ज्ञान ले कि जैसे ये मर रहा है तुझे भी मरना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस कारण का निवारण भी जान ले कि मरने से बचा जा सकता है। मरने से बचा जा सकता है मतलब वो पानी जो डुबो के मारेगा, डरा के मारेगा, वही पानी आनंद का भी स्रोत होता है। बच्चे देखो पानी में छलांग मारते हैं ना, गहरे गहरे पानी में छलांग मारते हैं, तालाबों में खूब हंसते हैं, नहाते हैं। माँ बाप कह रहे अरे आजा बेटा बाहर निकल जा, नहीं अभी 1 घंटा और नहाऊंगा। वही पानी जिसको डरा रहा है, जिसे तैरना नहीं आता, वही पानी उसको आनंद दे रहा है। जिसको तैरना आता है, जिसको तैरना आता है वो पानी देख के छलांग मार देता है कि मजा आ जाएगा। और जिसको नहीं तैरना आता वो पानी देख के डर जाता है, भैया डूब रहे हैं, मर जाऊंगा इसमें। तो मौत भी उसको मारती है जिसे मरना नहीं आता, और मौत उसको आनंद देती है जिसको मरना आता है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी जब तुम्हें मृत्यु की कला आ जाएगी, तुम सीख लोगे कि मरते कैसे हैं,
तो मरने नाम का डर ही खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है, आराम से बैठ जाना है और जो गुरु ने बताया है बस वो तरीका अपना लेना है। उसके बाद मौत तुम्हारे आगे माथा टेक देगी, ये नदी तुम्हारे आगे माथा टेक देगी कि मेरे बस की बात नहीं है इसे डुबोना, क्योंकि इसे तैरने की कला आ गई है। बात समझ में आ रही है कि हवा में जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है आप खड़ा करो जरा, किस किस के समझ में आ रही है आप खड़ा करो। अभी आ नहीं लग रहा अच्छे से, इस तरफ आ रही है। समझना है, तुम्हारे भले की बात चल रही है, तुम्हारे भले की बात चल रही है। अगर तुम कोई ज्ञान लेते हो, अगर कोई ज्ञान सीखते हो इस दुनिया में, कोई भी ज्ञान, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। ये जीवन बना है सीखने के लिए। कुछ भी चीज तुम्हें सीखने को मिलती है, सीख लो, क्या पता कब काम आ जाए। सीख लो उसको। तैरना सीख लिया, पता नहीं कब काम आ जाए, कब तुम्हारा पैर फिसल जाए तुम नदी में गिर जाओ। तैरना सीख लिया है, तुम्हारे काम आ जाएगा, और नहीं सीखा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद है परमात्मा से अरदास करेंगे कि सबको ये ज्ञान समझ में आए। मृत्यु से पहले सब अपना अपना लें, क्योंकि मृत्यु के वक्त कोई किसी का साथ नहीं देता। रो लेगा, मां मरने वाली है, बच्चा रो लेगा ज्यादा से ज्यादा, पैसा लगा देगा, हॉस्पिटलों में भर्ती करा देगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ दान चंदा करवा देगा, माँ बाप का हाथ लगवा के गाय दान करवा दिया, ये दान करवा दिया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मरते वक्त आपको अकेले मरना पड़ेगा। अगर गुरु का ज्ञान है तो वही मौत जश्न बन जाएगी, वही मौत आनंद का स्रोत बन जाएगा, क्योंकि उस वक्त तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं मर नहीं रही हूं, मैं शरीर छोड़ रही हूं, मरूंगी नहीं, शरीर छोड़ूंगी। पिंजड़े में से तोता निकलता है तो तोता मर जाता है क्या? पिंजड़े में से तोता निकला तो कौन मरा? कौन मरा? पिंजड़ा या तोता मरा? पिंजड़ा पहले से ही मरा हुआ है, पिंजड़ा पहले से मरा हुआ है। तोता दिखाई देता है, इसलिए तुम बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हो कि तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है। लेकिन यहां पर पिंजड़े में तोता दिखाई नहीं दे रहा है, यहां केवल पिंजड़ा पिंजड़ा दिख रहा है। तुम उसी को सत्य मान बैठे हो। मेरी माँ कौन है? ये पिंजड़ा। मेरा पिता कौन है? पिंजड़ा। मेरी बीवी कौन है? पिंजड़ा। मेरा भाई कौन है? पिंजड़ा। मैं कौन हूं? पिंजड़ा। हम अपने आप को पिंजड़ा मान बैठे हैं क्योंकि तोता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन असल में हम तोता है, पिंजड़ा नहीं। तोता शरीर को छोड़ के जाएगा, तोता मरेगा नहीं, पिंजड़ा गिर पड़ेगा। और पिंजड़ा पहले से मरा हुआ है, लेकिन तोता अंदर है, इसलिए बोलता दिखाई दे रहा है। ये पिंजड़ा ऐसा डिजाइनिंग कर रखी है कि बोलता तोता है, लेकिन हिलता पिंजड़े का मुंह है, तो लगता है कि पिंजड़ा ही बोल रहा है। दिक्कत ये है। तो पिंजड़ा छोड़ के जब तोता जाता है तो रो के जाता है कि हंस हंस के जाता है, खुशी के मारे उड़ता है। जब पिंजरे को छोड़ेगा तोता तो खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा। लेकिन इस पिंजरे को जब तोता छोड़ के जाएगा, ये खुश होगा कि दुखी होगा? ये महादुखी हो जाता है, रोता है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। मतलब तोता कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे पिंजरे में रख लो, मैं पिंजरा छोड़ के नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं जाऊंगा। जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब इस तोते को पता लग जाता है जाना कहाँ है। जब पता लग गया जाना कहाँ है तो तोता पिंजरे को छोड़ता है और खुशी खुशी अपने ठिकाने पहुंच जाता है, खुशी खुशी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कहते आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या राम राम, क्या अल्लाह अल्लाह, क्या वाहिगुरु वाहिगुरु।
वाहिगुरु जप रहे हो? अपनी आत्मा को जानो।